लीड्स के मैदान में साहसिक युवा भारतीयों को ध्वस्त कर बेसबॉल ने रचा इतिहास। इन 5 भयावह गलतियों के कारण जीता हुआ मुकाबला हारा हिंदुस्तान। यार ये मुकाबला तो हम जीत रहे थे। चौथे दिन टी की समाप्ति तक बिल्कुल आश्वस्त हो चले थे कि हम इतिहास रचने वाले हैं, झंडा अपना फहराने वाले हैं और लीड्स में इंग्लैंड को ध्वस्त कर परास्त कर बेसबॉल की बखिया उधेड़ने वाले हैं। लेकिन टी के बाद मुकाबला बदलता है। वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर मुकाबले की बदल जाती है। जीता जिताया मुकाबला भारतीय युवा हार जाते हैं और पहले ही मुकाबले में जो मनोबल 7वें आसमान में पर था वो धरातल पर आ जाता है। बेसबॉल एक स्टेटमेंट देकर चला जाता है कि भाई साहब वो सिर्फ और सिर्फ कहते हुए नजर नहीं आ रहा है, वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 372 रन 371 के अटबट चेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो ऐतिहासिक जीत है इसमें कई सारे रिकॉर्ड कायम किए गए हैं इंग्लैंड द्वारा। 5 सेंचुरी मारने के बाद भारतीय टीम पहली टीम बनी है जो हारी है, जिसके टीम में 5-5 सेंचुरियन हो, उसके बावजूद हार मिली हो। तो इंग्लैंड का बेसबॉल जीता है, हमारे साहसिक युवाओं ने दिल जीता है, लेकिन मुकाबला हारा है। मगर क्यों हारा है जीता हुआ मुकाबला, उस पर आइए चर्चा करते हैं। 5 बड़े भयावह गलतियां हुई हैं इसमें। और अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती की, तो क्षेत्र रक्षण रहा। यार एक क्राइम होता है। बात करूं अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की, यहां पर स्लिप में अगर आप कैच छोड़ दे रहे हो तो थोड़ा एक्सेप्टेबल बात होती है कि चलिए गेंद एक आई आपने छोड़ा। स्लिप फील्डिंग बहुत चर्चित विषय होता है, लेकिन स्लिप तो कोसों दूर की बात है। हम ग्राउंड फील्डिंग की मैं बात करूं, स्लिप के अलावा वहां कैच छोड़ते हुए दिखे एक खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल पूरे मुकाबले में 4 कैच छोड़ते हैं। रविंद्र जडेजा जैसा दिग्गज खिलाड़ी, दिग्गज फील्डर, वो कैच छोड़ते हुए नजर आते हैं। और सभी जो कैचेज छूटे हैं उन बल्लेबाजों ने बड़ी पारियां खेली। आज तो बेन डकेट ने हद पार करते हुए 150 तक ठोक डाला, 149 रन बनाए। तो कितने कॉस्टली रहे हैं ये कैचेज आप समझ सकते हैं। और शायद यही कैचेज थे जो मुकाबले में इंपैक्ट छोड़े जहां भारतीय टीम हारी है, अन्यथा ये जीत रहती। अगर मैं बात करूं दूसरी भयावह गलती की, तो यहां पर लोअर मिडिल ऑर्डर और पुछल्ले बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। यार एक मुकाबले में 41 पे 7 विकेट गिर जाते हैं, दूसरे में 33 या 32 के इर्द गिर्द 6 विकेट गिर जाते हैं। तो वही जो पतझड़ की तरह झड़ने का सिलसिला रहा, दोनों पारियों में जारी रहा। जहां टॉप ऑर्डर आपको एकदम मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, तो ये आश्वासन अंदर से हो जाता है कि भाई अब कहां हारेंगे। तो फिर एकाएक हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर, नायर हो, जडेजा हो, शार्दुल हो, सब ताश की पत्तों की तरह बिखरते हैं और पुछल्ले बल्लेबाजों से उम्मीद रखती चलिए 20-25 का योगदान दे देंगे, वो शून्य पर पवेलियन लौट जाते हैं। ये दूसरी भयावह गलती रही, इस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तीसरी बड़ी गलती की, तो गेंदबाजी में बुमराह अकेले पड़ गया। जसप्रीत बुमराह, जस्सी भाई ने पहले मुकाबले में इतना जोर लगा दिया, एनर्जी लेवल ही होती है। अब आप वर्कलोड मैनेजमेंट मुकाबले में भी तो करते हैं कि कितना आप एनर्जी एक गेंदबाज का यूज करना चाहते हैं। और पूरी एनर्जी तो पहली पारी में चली गई, फिर दूसरी पारी में वो एनर्जी बची नहीं। तो आपने देखा कि इंटेंसिटी में अंतर था, उनकी गेंदबाजी में अंतर था। वो बुमराह पहली पारी वाले नहीं दिख रहे थे। तो फिटनेस का कॉज ऑफ कंसर्न है बुमराह के साथ, ये साफ तौर पे पता चल चुका है। एक लेवल तक, एक लिमिट तक अकेले बुमराह लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं। बाकियों को साथ देना होगा। प्रसिद्ध साधारण दिखे 6 की इकोनॉमी रन रेट से रन लुटाते हुए दिखे, 5 से शार्दुल रन लुटाते हुए दिखे, सिराज पहली पारी में साधारण दिखे। अन्य गेंदबाजों को साथ देना होगा। अगर मैं बात करूं चौथी भयावह गलती की, तो बतौर कप्तान गिल साधारण रहे, कुछ भी खास नहीं करते हुए दिखे, प्रोएक्टिव कप्तानी नहीं दिखी। यानी कि जो अनुभव की कमी थी वो साफ यहां पर झलकी। शार्दुल ठाकुर को बहुत जगह यूज किया जा सकता था, रविंद्र जडेजा को और बेहतर ढंग से यूज किया जा सकता था, लेकिन कुछ खास देखने को नहीं मिला उनकी कप्तानी। अगर मैं बात करूं 5वीं बड़ी गलती की, तो चयन ही भारतीय टीम का उतना अच्छा नहीं हुआ है। मोहम्मद शमी अटैक में होने चाहिए, वो नहीं है। श्रेयस अय्यर जैसा दिग्गज बल्लेबाज इस बल्लेबाजी यूनिट में होना चाहिए था, वो नहीं है। आप अभिमन्यु ईश्वरन को प्रिफर नहीं करते हो, साई सुदर्शन को प्रिफर करते हो। अब साई सुदर्शन नहीं खेले, आप सोच रहे हो इसके तर्ज पे मैं कर रहा हूं, नहीं भाई, हक था ये अभिमन्यु ईश्वरन का इस मुकाबले में खेलने का, आप नहीं खिलाते हो। श्रेयस अय्यर का हक था कि उनको चुना जाना चाहिए था, आप उनको नहीं चुनते हो। तो ये जो सिलेक्शन में भयावह गलतियां की गई, युवाओं के साथ एकाएक इस श्रृंखला में आ गया, तो ये एक्सपोजर जब नहीं मिलेगा तो ऐसी
ऐसे स्थिति और ऐसे परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा जहां आपके कंट्रोल में रहेगा मुकाबला, एकाएक स्लिप कर जाएगा। यही तो अनुभव है, आप अनुभव को खरीद नहीं सकते। यही बात है। इन 5 बड़ी गलतियों के कारण, भयावह गलतियों के कारण हिंदुस्तान लीड्स टेस्ट जीता हारा है। 5 शतक लगाने के बाद ये मुकाबला हारा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, क्यों हारा हिंदुस्तान। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।